हेलो एवरीवन, ये मेरी पहली स्टोरी वीडियो है जिसका नाम है संघर्ष के आगे जीत। एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने जीवन में कभी हार नहीं मानी और संघर्ष कर अपनी मुकाम को हासिल किया। तो चलिए शुरू करते हैं। रचना की शादी अमित से तब हुई थी जब वह सिर्फ 20 साल की थी। अमित एक सफल व्यापारी था, परंतु उसकी सफलता के साथ साथ उसका अहंकार भी बढ़ता गया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जल्द ही रचना ने महसूस किया कि रमेश उसे सिर्फ एक वस्तु समझता है। उसका प्यार धीरे धीरे खोता गया और रिश्ते में सिर्फ खामोशी रह गई। अमित ने रचना की भावनाओं और सपनों की कभी कद्र नहीं की। उसे सिर्फ अपने व्यवसाय और धन की चिंता थी। समय के साथ साथ उसकी क्रूरता और बेपरवाही ने रचना के जीवन को कठिनाइयों से भर दिया। फिर भी रचना ने एक उम्मीद को दिल में बसा लिया था, उसका बेटा आरुष, जिसे वो पूरी दुनिया से ज़्यादा प्यार करती थी। जब आरुष 5 साल का हुआ तब रचना ने अमित से तलाक लेने का कठोर निर्णय लिया। तलाक के बाद रचना के पास कोई सहारा नहीं था। घर भी अमित के नाम पर था, जिसे छोड़ना पड़ा। अपनी ज़िंदगी को संभालने के लिए उसे एक छोटे से किराए के घर में रहना पड़ा और सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च उठा सके। आरुष भी अपनी माँ के संघर्ष को देखता और समझता था। उसने हमेशा अपनी माँ से सीखा था कि मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी। रचना ने उसे सिखाया था कि हर कठिनाइयों के पीछे एक अवसर छिपा होता है। एक दिन रचना आरुष को पास बिठाकर बोली, बेटा, तुझ में इतनी काबिलियत है कि एक दिन पूरी दुनिया तुझे सलाम करेगी। मुझे बस तुझ पर भरोसा है। आरुष का भी सपना था कि वह माँ के सामने सपने को पूरा करे। उसने खूब मेहनत की और अंततः यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया। जिस दिन आरुष का परिणाम आया और उसने अपने नाम के आगे आईएएस देखा, वह अपनी माँ के पास दौड़ कर आया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे, माँ के संघर्ष और बेटे की मेहनत का फल। वह दिन रचना के लिए किसी जश्न से कम नहीं था। मोहल्ले के लोग जो कभी रचना के संघर्ष को देखकर उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। हर कोई कहता, रचना ने अकेले अपने बेटे को इतना बड़ा अफसर बना दिया। लेकिन रचना की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब उसकी आंखों में एक नया सपना था, एक ऐसा सपना जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य बनने वाला था। बेटे के आईएएस बनने के कुछ साल बाद रचना ने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाना नहीं था। उसे समाज के उन बुजुर्गों के लिए कुछ करना था जो अकेलेपन और असहायता का सामना कर रहे हैं। रचना ने देखा था कि कैसे लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़ देते हैं और वे जीवन के अंतिम चरण में अकेलेपन से जूझते हैं। रचना ने आरुष से कहा, बेटा, मैं चाहती हूँ कि हम एक वृद्धा आश्रम खोलें, लेकिन यह वृद्धा आश्रम साधारण नहीं होगा। यह उन लोगों के लिए होगा जो अपने परिवारों से बिछड़ गए हैं, जिन्हें जीवन के उस पड़ाव पर प्यार और सम्मान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आरुष ने माँ की बात मानते हुए स्नेह धाम नामक एक वृद्धाश्रम की स्थापना की। यह वृद्धाश्रम साधारण नहीं था। यहाँ हर बुजुर्ग को ऐसा महसूस कराया जाता था कि वह अपने घर में है। रचना खुद वहाँ के बुजुर्गों की देखभाल करती, उनके साथ समय बिताती और उन्हें अपने जीवन की कहानियाँ सुनाती। कई साल बाद एक दिन वृद्धाश्रम के दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था। उसकी हालत बेहद खराब थी, चेहरे पर झुर्रियाँ, कपड़े फटे हुए थे। रचना उसे देखते ही पहचान गई, लेकिन उसकी आंखों में नफरत का कोई अंश नहीं था। वो अमित था। अमित ने रचना के सामने सिर झुका दिया और रोते हुए बोला, रचना, मैं ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की, तुझसे माफ़ी मांगने का भी हक नहीं है, लेकिन अब मेरे पास कोई जगह नहीं है। दूसरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया, सारी संपत्ति अपने नाम करा ली, मुझे धक्के मारकर मुझे अपने घर से निकाल दिया। मेरे पास कुछ नहीं है बचा। क्या तुम मुझे अपने इस वृद्धाश्रम में रहने की जगह दे सकोगी? रचना ने कुछ पल के लिए उसकी ओर देखा। उसने मन में पुरानी बातें जरूर उभर आई, लेकिन उसने अपने दिल को करुणा से भरते हुए अमित को गले से लगा लिया। उसने बिना एक शब्द कहे अमित को माफ़ कर दिया और उसे वृद्धाश्रम में रहने की अनुमति दे दी। आरुष को जब पता चला कि उसके पिता वृद्धाश्रम में रहने आए हैं तो उसके मन में पहले थोड़ी हिचकिचाहट आई, लेकिन फिर उसने अपनी माँ की शिक्षा को याद किया। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि माफ़ी सबसे बड़ी ताकत होती है। आरुष भी अमित से मिलने गया और उसे वृद्धाश्रम में इज्जत के साथ रखा। अमित अब अपनी गलती का एहसास कर चुका था। उसने महसूस किया कि सच्चा प्यार और अपनापन पैसे और संपत्ति में नहीं, बल्कि रिश्तों और माफ़ी में है। वे किसी बेघर स्थान में नहीं है, बल्कि एक परिवार का हिस्सा है।
आरुष ने अपनी माँ के इस नेक कार्य को और भी आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने कई और वृद्धाश्रम खोलने की योजना बनाई और स्थापित भी किया। आज रचना का वृद्धाश्रम स्नेहधाम केवल एक आश्रय नहीं है, वह एक जीवन शैली बन चुका है जहाँ लोग प्यार, इज्जत और सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी के अंतिम पल जीते हैं। रचना की संघर्ष, ममता और साहस की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर दिल में इंसानियत हो तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और किसी की भी ज़िंदगी में रोशनी भर सकते हैं। रचना की ज़िंदगी में अब शांति थी। वृद्धाश्रम में वह हर दिन नए लोगों से मिलती, उसकी कहानियाँ सुनती और उन्हें अपने जीवन के अंतिम दिनों में खुशी और प्यार देने की पूरी कोशिश करती ताकि उन्हें अपने की कभी याद न सताए। आरुष भी अपनी माँ के इस नेक काम में हर संभव सहायता करता था। एक दिन आरुष ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने अपने जीवन में जो भी किया वह एक मिसाल है। आपने मुझे आईएएस बनाया, पर आपने खुद को और भी बड़ा बनाया। रचना मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैंने सिर्फ वही किया है जो एक माँ को करना चाहिए, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के जीवन में भी कुछ रोशनी भर पाते हैं। वृद्धाश्रम की दिनचर्या के बीच एक दिन रचना ने आरुष को पास बुलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ बड़ा कहने जा रही हो। रचना ने आरुष से कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने ये वृद्धाश्रम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी बनवाया था। आरुष चौंक गया। उसने पूछा, माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? रचना मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैं जानती हूँ कि मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ। एक दिन आएगा जब मैं भी इस दुनिया से जाऊँगी। मैंने ये आश्रम इसलिए बनाया ताकि जब वह दिन आए तो मुझे किसी पर निर्भर न होना पड़े। मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल भी यहाँ शांति से बिताना चाहती हूँ। कुछ सालों बाद एक दिन जब रचना ने अपनी अंतिम सांस ली, वो वृद्धाश्रम में ही थी। वो उन लोगों के बीच में थी जिन्हें उसने घर दिया था, जिन्हें उसने प्यार और सम्मान दिया था। उसकी मृत्यु ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया, अमित को भी। रचना की कहानी ने ये सिखाया, संघर्ष के आगे जीत ही होती है। रचना की कहानी एक प्रेरणा बन गई थी। उसने अपने जीवन की हर कठिनाई को माफ़ी, सहानुभूति और करुणा से हल किया। उसकी ममता ने उसे एक आदर्श माँ तो बनाया ही, लेकिन उसकी मानवता और आत्मा की गहराई ने उसे समाज में एक मिसाल के रूप में खड़ा कर दिया। जब दिल में करुणा हो तो हर तूफान को पार किया जा सकता है। एक इंसान की असली पहचान उसके संघर्षों और ममता में ही नहीं बल्कि उसकी दूरदर्शिता और बलिदान में भी होती है। उसका स्नेहधाम अब सिर्फ एक वृद्धाश्रम नहीं था, वह एक प्रेरणा का स्थान बन चुका था जहाँ लोग अपनों की तरह इंसानियत, ममता और माफ़ी के साथ जीना सीखते थे।